बोलिए युगल किशोर भगवान की जय हो। युगल किशोर नाम था। उनकी सेवा में इतना रस मिलने लगा, उनकी सेवा में इतना आनंद मिलने लगा कि अब तो उनका चित्त एक क्षण भी भगवान की भक्ति से बाहर जाता ही नहीं था। फिर आगे देखो, चीरा जरकसी शीस छिकिनो खिसल जाए। एक दिन ठाकुर जी युगल किशोर का श्रृंगार कर रहे थे, युगल किशोर का श्रृंगार कर रहे थे, सेवा करते ही थे। और श्रृंगार करने में आज युगल किशोर को पगड़ी धारण कराई। ये कह रहे हैं, लेहुजू बंधाए नहीं आप बांध लीजिए। अब सेवा में पगड़ी बंधा रहे हैं, धारण करा रहे हैं युगल किशोर जी को, लेकिन पगड़ी ठीक से धारण ही नहीं कर रहे हैं। कभी इधर टेढ़ी हो जाए, कभी इधर टेढ़ी हो जाए, कभी उधर टेढ़ी हो जाए। आप पुस्तक भी देखें तो ध्यान इधर रहना चाहिए। कई बार पुस्तक देखने में ध्यान चला जाता है, पोथी देखने में, ये सावधानी रखना। अब बहुत समय हो गया हरिराम व्यास जी को, लेकिन ठाकुर जी पगड़ी नहीं धारण कर रहे। कभी कभी होता है महाराज, जब सेवा में अपनापन है तो ठाकुर जी कभी कभी मन नहीं है धारण करने का तो नहीं पहनेंगे। ये लीला तो आपके साथ भी होती है, हमें भक्त लोग बताते हैं। आज ठाकुर जी का हमने ये धारण कराया, उनको मन नहीं था और बार बार धारण कराए और बार बार शिथिल हो जाए, बार बार शिथिल हो जाए। तो पगड़ी धारण करा रहे हैं युगल किशोर जी को। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, खींच गए। अच्छा, खींच कहां निकले आदमी की? जहां अपनापन होगा खींच वही निकलेगी। बाहर किसी से झगड़ा अगर हो जाए माताओं का तो खींच घर में बच्चों पे आकर निकलती है कि नहीं बताओ? वहां नहीं निकलेगी जहां अपनापन होगा। अब बच्चों पे निकलती होगी या उन पे निकलती होगी, वो तो आप जानो। जिसपे जहां निकलती होगी सबका अलग अलग श्रेय हो सकता है। फिर कभी कभी महाराज ये क्या, वो अब सबकी परिस्थिति अलग है। तो गुस्से में आकर के, खीज में आकर के, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सो युगल किशोर जी से कह दिया, हरिराम व्यास जी ने युगल किशोर जी से कह दिया। क्या कहा? बोले या तो पगड़ी को धारण कर लो और नहीं धारण करते हो तो ले संभालो, अपने आप पहन लो। हम पे तो जितनी ताकत थी उतनी लगा दी। सच पूछो तो भगवान यही सुनना चाहते हैं, वो सुनना भी यही चाहते हैं। हमारे बस की जितनी थी उतना हमने पूरा कर दिया। अब आगे की तुम जानो और तुम्हारा, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बिना बधी हुई छोड़ के चले गए। अब कभी कभी झुंझलाहट आ गई और जाकर कुंज में जाकर कीर्तन करने लग गए। अब कोई भक्त आए उस कीर्तन में, तो भक्त ने पहले तो युगल किशोर ठाकुर जी का दर्शन किया और दर्शन करके फिर वो कीर्तन में गए। तो ठाकुर जी का दर्शन किया तो दर्शन में श्री युगल किशोर के श्रृंगार में आज खास करके भगवान के सिर पर जो पगड़ी बंधी हुई थी वो बांध कर नहीं गए, वो तो छोड़ गए। बार बार पगड़ी धारण करा रहे हैं और उनको पसंद ही नहीं आ रही है तो लो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, बाकी तुम संभालो। अब वो तो चले गए, खींच कर कुंज में कीर्तन करने लगे। फिर एक भक्त जब आए तो उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया और दर्शन करने के बाद में जाकर हरिराम व्यास जी से कहा, बोले आज तो आपने ठाकुर जी को बड़ी बढ़िया पगड़ी धारण कराई है। तो तुरंत उनका दिमाग घूमा, बोले हमने तो धारण कराई नहीं, हमसे धारण की नहीं।
तो उनको भगवान की याद आई, तो बीच कीर्तन में से ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए आए और वो युगल स्वरूप युगल किशोर जी के सिर पर जब पगड़ी देखी ना, गदगद हो गए, रोम रोम विह्वल हो गया, रोम रोम आनंदित हो गया और युगल किशोर जी से कहने लगे, बोले जब आप इतनी बढ़िया पगड़ी धारण कर लेते हो तो हमारी पगड़ी आपको पसंद क्यों आई? स्वयं धारण कर ली पगड़ी, अपने आप धारण कर ली। ऐसा ही एक दिन और हुआ, कोई भक्त युगल किशोर जी को एक बांसुरी भेंट कर गया और वो बांसुरी थोड़ी सी मोटी थी। अब उसको बांसुरी को युगल किशोर जी के हाथ में खूब कोशिश करी, लेकिन वो जा नहीं रही थी। जब जा नहीं रही थी तो उन्होंने और प्रयास किया। उन्होंने प्रयास क्या किया? जबरदस्ती करी। तो जबरदस्ती करते ही महाराज ठाकुर जी की उंगली छिल गई और खून बहने लग गया। अब कोई लगावे दिमाग कि महाराज ये तो पत्थर के हैं, ये तो पीतल के हैं, इनमें से खून कैसे निकल सकता है, रक्त कैसे निकल सकता है? इसके कई प्रमाण हैं, एक नहीं अनेक प्रमाण हैं। हाथ में से बंसी धारण नहीं करा रहे। अब बंसी तो छोटी हो नहीं सकती, पतली नहीं हो सकती, जो स्पेस है वो कम है। रक्त बहने लगा तो एकदम पुकार कर कहने लगे, जय जय ये क्या बात है, क्या बात है? अरे बोले तुम बंसी को जबरन धारण करा रहे हो और मेरे हाथ से रक्त निकल गया, हाथ छिल गया मेरा। अब दो बातें हैं, या तो बंसी छोटी हो जाए, पतली हो जाए, या ठाकुर जी का जो हाथ है पकड़ने वाला, उसका जो अंतराल है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। बोले तुम तो बार बार उसी बंसी को जबरन कर रहे थे। अरे कम से कम मेरी उंगलियों को तो थोड़ा ऊपर करते तो कम से कम मेरी उंगली में हाथ में थोड़ा अंतराल बन जाता तो मेरे रक्त नहीं निकलता, और तुमने मेरी इस बात पर ध्यान दिया नहीं, देखो मेरे चोट लग गई। ये कहकर इतना कष्ट हुआ हरि राम व्यास जी को, महाराज ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मानस में गोस्वामी जी ने एक पंक्ति में ही सारा झंझट खत्म कर दिया है कि सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जान